चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, आपकी एक बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें जो क्वेश्चन है डोमेन एंड रेंज के हम लोग वो करने वाले हैं। सीधा पहला क्वेश्चन करो फटाफट से, पहले आप लोग करोगे फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। आपके सामने एक रिलेशन है आर एक्स कॉमा वाई सच दैट y is equal to x plus 6 by x, where xy belongs to n and x is less than 6। ये एक रिलेशन है, मुझे इस रिलेशन की बेटा क्या निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। फटाफट से बताओ डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज क्या होती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। करो फटाफट से। चलो भाई देखो मेरे साथ, देखो सॉल्यूशन क्या बोला है। आपके पास रिलेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 बाय एक्स। आपने इसको समझ लिया रिलेशन को। इसमें क्या है, x और y दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, और x क्या है तुम्हारा 6 से छोटा, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगी 1 2 3 4 5। फटाफट से रखते हैं। अब नेचुरल नंबर है पागल, माइनस में कैसे हो जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो उस केस में y कितना हो जाएगा 7। सही है, जब x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू कितनी आई 7। अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या 1,7 r में आएगा, आएगा ना, पक्का ना। चलो सेकंड, व्हेन x इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 6 बाय 2, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आ गया 5। क्या 2,5 r में आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो वेरी गुड। अगला, व्हेन क्या था x इज इक्वल टू 3, तो y कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 बाय 3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 5। क्या 3,5 r में आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। सही है, दोनों क्या है नेचुरल नंबर। अब अगला मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 6 बाय 4, यानी 3 और ये 2 4 जा 8 और 3 कितना हो गया 11 बाय 2, y की वैल्यू आ गई। क्या 4,11 बाय 2 दक्ष आर में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि y क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, कि y डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो देयरफॉर ये r में नहीं आएगा। समझ गए भाई। अगली बार x की एक वैल्यू और हो सकती है 5, y इज इक्वल टू 5 प्लस 6 बाय 5। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 31 बाय 5, विच इज ऑल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, तो देयरफॉर कह सकते हैं क्या 5,31 बाय 5 भी r में नहीं आएगा। तो देयरफॉर जो मेरी रिलेशन बनी वो क्या बनी 1,7। अगली क्या बनी 2,5, उससे अगला क्या आया 3,5, और तो कुछ नहीं आ रिलेशन में, है ना। तो अब बताओ डोमेन क्या होती है, आगे वाले एलिमेंट्स 1 2 3। रेंज क्या होती है, पीछे वाले 7,5। आंसर बच्चों किसको समझ नहीं आया, सबको आ गया फुल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान है बहुत। ये आपके पास फंक्शन है, इसकी सिर्फ क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। फाइंड डोमेन। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। करो, देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं यार। आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, अब आपको पता है कोई भी फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब क्या हो वो रियल नंबर में से कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब भी कभी ये वाली फॉर्म होती है
पी एक्स अपॉन जी एक्स, तो नीचे वाले के फैक्टर करते हैं अगर नहीं दे रखी तो। इसके फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएंगे, ओके 2x माइनस एक्स कैसे हो जाएंगे भाई, ये कौन है, ये कौन बंदा है भाई, x अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर -2 पुट करूंगा तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -1 पुट करूंगा तो भी नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर जो डोमेन है वो क्या हो गई, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या हो गई, ऑल रियल नंबर -2 -1। सही है, समझ गए भाई सारे, पक्का। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। और क्वेश्चन है भाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x -4 अपॉन x -4 करो। ओ एक मिनट, हाँ ये चलो करो। देखो भाई सॉल्यूशन एफ एक्स की बात करते हैं, क्या है, मोड x -4 अपॉन x -4। अब जरा ध्यान देना बच्चों को प्लीज, यहां पर पहले डोमेन की बात करते हैं यार, बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, बस 4 नहीं रख सकता, 4 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। चलो अब रेंज की बात करते हैं। अब इस फंक्शन में क्या है, मोड है। अब जब भी कभी बेटा क्या रेंज निकालनी है और फंक्शन में मोड हो, तो इस टाइप पे अगर क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपने, उसको पहले रीडिफाइन करना है। जैसे हमने पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूं, जब मोड x को रीडिफाइन करते थे तो क्या होता था, -x व्हेन x लेस देन 0 और x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है, ऐसे करते थे, है ना। अभी अगर मैं इसको रीडिफाइन करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, मोड सिर्फ ऊपर लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा हुआ। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा बताना, x -4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब ये हमने सीख रखा है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं सिखा रहा। जब x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस, पता है ना। जब x पॉजिटिव होता है तो लेस देन वाले इंटरवल में बाहर क्या लग जाता है, नेगेटिव। और अगली बार क्या आ जाएगा, x -4 अपॉन x -4। सही है भाई लोगों, सही है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा क्या था, fx था, -1 व्हेन x इज लेस देन 4 और 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। सही है बच्चों, सही है, यहां तक कोई डाउट। अब ध्यान से देखो, fx की बस दो ही वैल्यू है, एक -1 और एक 1, समझ गए। तो इसकी रेंज आ गई बेटा क्या, -1 और 1। किसको समझ नहीं आया बेटा, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, पक्का। सेम ये क्वेश्चन सिर्फ रेंज निकालने के लिए भी आ जाता है एमसीक्यू में, तो ध्यान रहेगा, बोलोगे नहीं ना। चलो अब ना मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये फॉर्म ही याद कर लो आप। जब भी कभी ना इस टाइप का क्वेश्चन हो, मोड x अपॉन x, तो इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, -1 और 1। बात खत्म हो गई ना, खत्म। देखो अब मैं लिख दूं ऊपर, मोड x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6, क्या रेंज आएगी, -1 और 1। बात ही खत्म हो गई। तो अब तो एमसीक्यू में फटाक से मारना भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, अब एग्जाम्पलर में भी है, और ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 16 माइनस x²। भाई ये तो आपसे होना चाहिए, जब जब ये क्वेश्चन आया तब तक मैंने बहुत मतलब इसको ध्यान देके कराया। पहले आप लोग ट्राई करो, माइनस को बनता है इस, भाई मुझे नहीं पता, पहले तो खुद कर। देखो भाई सॉल्यूशन, फंक्शन था ये। देखो भाई ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है और थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स में भी आ जाता है, दोनों तरीके से सीखो। रूट के बारे में क्या पता है, कोई भी चीज रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होती। तो फॉर डोमेन या फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड क्या होगा, ओए बोलो नहीं प्लीज, 16 माइनस x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये होता है भाई, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 4²। भाई एक बार दोबारा देख लो, यहां पर छोटी सी क्या लग रही है, इनइक्वालिटी लग रही है। यहां इससे क्या लिखेंगे,
ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब यहां से क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। यहां से बताओ क्या आ रहा है? 4 माइनस एक्स को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसको 0 पुट करो, एक्स प्लस 4 को, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -4। तो नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। एक आ रही है -4, एक आ रही है 4। समझ गए? अब चेक कैसे करते हैं वो देख लो। इस इंटरवल के बीच की वैल्यू लो, क्या 5 ले लिया, ठीक है। 5 प्लस 4 9 पॉजिटिव, 4 माइनस 5 -1 नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव, ये नेगेटिव। अगर ये सारे लीनियर हैं तो हमेशा क्या चलता है? ऑल्टरनेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब अगर यहां पर इक्वल टू लगा होता है तो याद रखना, जितने भी फैक्टर न्यूमरेटर में होते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जितने भी फैक्टर न्यूमरेटर में होते हैं उनसे जो भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। ये हमने इनइक्वालिटी में पढ़ रखा है, ठीक है। चलो, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो x है वो क्या आ गया? -4 से 4। समझ गए बच्चों? बेटा बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? या मैंने आपको एक तरीका और बताया था क्या, कि सबसे पहले जिस सारे x पॉजिटिव कर लो। जब आप जैसे इसमें x नेगेटिव था तो माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस यहां शिफ्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर सारे x पॉजिटिव होते हैं तो राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। समझ गए? नहीं तो आपने सिंपल जनरली क्या करना है? हर एक इंटरवल चेक कर लो, बात खत्म हो जाएगी बात। ये क्या आ गई? डोमेन। -4 से 4, सही है। रेंज के लिए क्या करते हैं? हाँ, लेट y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स कितना आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। सेम वही, फॉर एक्स टू बी रियल क्या करेंगे? 16 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ए माइनस बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से y की वैल्यू 4, यहां से y की वैल्यू -4, तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। देयरफॉर -4 4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव इंफिनिटी। 5 पुट करता हूं तो 9 और ये -1, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इक्वल टू लगा हुआ है न्यूमरेटर में, ये दोनों है तो दोनों के क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। y बिलोंग्स टू -4 से 4। अब यहां पर एक बात याद रखनी है, बताओ क्या बात थी? हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, सिंस y कैन नॉट बी नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर y क्या हो गया? 0 से 4। बात समझ में आई बच्चों? और y की वैल्यू क्या होती है? रेंज। तो देयरफॉर हमारी रेंज क्या आ गई? 0 to 4। अब अगर ये क्वेश्चन ज्यादा वेटेज में आता है, लाइक 2 3 में, तो ऐसे करना है, ठीक है भाई। अब मान लो ये एमसीक्यू में आता है तो एक तरीका सीधा सा ये वाली फॉर्म याद रख लो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं एक जनरल फॉर्म बना देता हूं, ये बना देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना दिया, है ना भाई। डोमेन क्या होगी याद रखना? -a to a, याद रहेगी। रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 1। बात खत्म। समझ गए सारे? पक्का सबको समझ में आ गया? अनुभव आंसर बता। फंक्शन आया अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अनुभव डोमेन क्या होगी? -5 से 5। वेरी गुड। हर्षित रेंज क्या होगी? 0 से 5। समझ गए सारे? पक्का। अंशी क्वेश्चन आया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या होगी? हंस गए बस?
वही तो, क्या 5 को क्या लिखूंगा, √5 की होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगी भाई, -√5 से √5, और रेंज क्या हो जाएगी भाई, 0 से √5। समझ गए बच्चों, पक्का? अब याद रखा कॉन्सेप्ट, बोलोगे तो नहीं? चलो करो इसको नोट फटाफट से। और अगला क्वेश्चन है 5th, इसकी सिर्फ डोमेन निकालनी है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू, वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा बट मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, x माइनस मोड x। भाई आपने क्या निकालनी है, इसकी डोमेन निकालनी है। चलो fx इज इक्वल टू 1/रूट में x माइनस मोड x। पहले सारे सोच लो भाई, एक बारी ऐसे मत बोलो, सबको करने का मौका दो, करो। देखो भाई, ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यू में आ जाता है, इसकी डोमेन निकालनी होती है। दो तरीके हैं, एक बता रहा हूं आपको क्या, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन है, एक बार एक काम करना, मोड के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू पुट करना, एक नेगेटिव, एक जीरो, कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे x की जगह पर एक पॉजिटिव वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 - 2 1/0 आ रहा है, 0 आ रहा है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक और पॉजिटिव वैल्यू ले लो 3, 3 - 3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, आंसर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। समझ गए? एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1, -1 ले लिया यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 रखूंगा तो ये -1 यहां पे रखूंगा, तो ये -1, ये कितना हो गया, -1 1/रूट में -2, ये भी क्या बन गया, एक इमेजिनरी नंबर बन गया। ऐसे अगर क्या रखोगे, -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, वो भी क्या बनेगा, इमेजिनरी नंबर। तो सिमिलरली कोई भी नेगेटिव रखो, क्या बनेगा, हमेशा इमेजिनरी नंबर। तो नेगेटिव नंबर भी क्या आएगा, डोमेन में नहीं आएगा, पॉजिटिव भी नहीं आएगा, क्या बच गया, 0। भाई 0 रखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो पता लग गया ये डिफाइन ही नहीं है, इसकी डोमेन क्या है, नॉट डिफाइंड। समझ गए? ये किसी भी रियल वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। एक तरीका तो ये था, एक तरीका और बता रहा हूं बेटा, देखो फंक्शन ये था 1/, फटाफट से बताना एक बार जल्दी से, मोड x, जब x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -x। वेरी गुड। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होती है, x। सबको पता है, आ जाओ कर दो भाई रीडिफाइन। पहला व्हेन x, खैर 0 तो हो ही नहीं सकता, x यहां पे लेस देन लगा लो, x माइनस x, एक बार x ग्रेटर देन 0 तो कितना हो गया, और जब x लेस देन 0 होगा, है ना, मोड x के बन जाता है -x, और व्हेन x ग्रेटर देन 0, चलो आंसर आ गया 1/2x, जब x लेस देन 0, और 1 मतलब नॉट डिफाइंड जब x ग्रेटर देन 0। यहां से सीधा सीधा हिंट मिल गया। बट बच्चे कभी कभार यहां पर गड़बड़ कर देते हैं, अरे यार x लेस देन 0 पे वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई, नेगेटिव नंबर। अब नलायकों ध्यान से देखो, ये एक नेगेटिव वैल्यू है ना, अगर यहाँ x क्या एक नेगेटिव वैल्यू रख के देखो, नेगेटिव वैल्यू -1 रखोगे तो -2, -2 रखोगे तो -4, तो ये नेगेटिव वैल्यू पे भी क्या है, नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो जब x लेस देन 0 होगा तो 2x भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर fx इज नॉट डिफाइंड एट एनी x बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर नो डोमेन, इसकी डोमेन नहीं है। समझ गए? या fx इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस सकते हो बेटा। सबको समझ में आ गया? आगे चलूं? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जरा ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन यार बेटा, ये पता है होल नंबर क्या होते हैं? नहीं पता? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो बोलो ना यार, x, y बिलोंग्स टू, ये w मतलब होल नंबर है, $25 ये क्वेश्चन है, गिवन r इज इक्वल टू
एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25. फाइंड डोमेन एंड रेंज. फाइंड डोमेन एंड रेंज. निकालो इसकी डोमेन एंड रेंज निकालो. देखो भाई सॉल्यूशन. चलो एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग करते हैं? होल नंबर से. कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5. नेचुरल नंबर प्लस 0 इज कॉल्ड होल नंबर. चलो डोमेन और रेंज निकालनी है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई निकालनी है. आपके पास रिलेशन है एक्स स्क्वायर 25. सीधा पुट करो. एक्स और वाई दोनों होल नंबर है, या तो एक्स पुट कर लो या वाई पुट करो, जो आपका मन करता है. मैं एक्स को पुट करता हूं. पुट कर दिया एक्स को 0, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर. ध्यान से देखो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 5 आएगी, है ना. बट एक होल नंबर है, एक नहीं है. क्या हो जाएगा? सिंस y बिलोंग्स टू w, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई? 5. समझ गए? पहला पेयर क्या हो गया? देयरफॉर 0,5 बिलोंग्स टू r. कोई डाउट? 0 के बाद अगला होल नंबर क्या है? 1. when x is equal to 1 पुट कर दो 25. y ये इधर जाके माइनस होगा. 25 माइनस 1 24. अब ये ध्यान से देखो, ये होल नंबर है ही नहीं, क्योंकि 24 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, है ना. विच डज नॉट बिलोंग्स टू w. बात ही खत्म हो गई. चलो अगला when x is equal to 2, तो 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ गया? 25. तो y स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 4 21. y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 21. क्या इसमें कोई होल नंबर होगा? ये भी कोई होल नंबर नहीं है. वेरी गुड. तो ये भी खत्म. when x is equal to 3, वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूं, आप मन में भी कर सकते हो. 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. अब जरा ध्यान देना, ये इधर जाके माइनस होगा. 25 माइनस 9 16. y की वैल्यू प्लस माइनस 4. इनमें से कौन सा होल नंबर है? 4. तो इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू होल. तो देयरफॉर 3,4 बिलोंग्स टू r. सेकंड ऑर्डर पेयर मिला. सही है. अब क्या हो गया? 3 आ गया. अगली बार आ गया 4. when x is equal to 4, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. ये 16 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा. 25 माइनस 16 कितना होगा? 9 होगा. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 3. कोई होल नंबर है क्या? 3. तो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू होल. अगला ऑर्डर पेयर मिला. सही है, सही है, सही सही है. अगला when x की वैल्यू 5 पुट करो. 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. 25 माइनस 25, ये 25, उधर जाके 0. तो आप सॉल्व करोगे y की वैल्यू 0 ही आएगी. सही है. तो ये भी होल नंबर है. देयरफॉर 5,0 बिलोंग्स टू r. सही है. अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 6 रखोगे 36 होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. जैसे 5 से बड़ा होगा वाई स्क्वायर हमेशा नेगेटिव हो जाएगा. एक बार 6 रख के देखें. एक बार 6 रखो. चलो x की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. वाई स्क्वायर 25 माइनस 36 कितना हो गया? माइनस 11. ये तो पॉसिबल नहीं. 6 7 8 मतलब 5 से बड़ा होते ही सारे वाई स्क्वायर क्या हो गए? नेगेटिव. तो ये तो सारे नॉट पॉसिबल हो जाएंगे. तो मुझे जो ऑर्डर पेयर मिला वो कौन सा मिला? 1. तो देयरफॉर जो मेरे पास r आ गई, वो रिलेशन भी पूछ सकता है. 0,5. दूसरी आ गई 3,4, 4,3 और 5,0. चलो डोमेन बताओ. 0 3 4 5. रेंज बताओ. सेम. आर दी डोमेन एंड रेंज इक्वल? यस, आ सकता है. समझ गए? पक्का? नोट करो. अगला क्वेश्चन करो. 7th गिवन. 7th बहुत आसान है, पढ़ होना चाहिए आपसे. गिवन कहां गया? यहां पे कुछ लिखा हुआ है r x, y
एक्स कॉमा वाई, आगे 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 आगे, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। यहां पर क्या है? इंटीजर्स, सबको पता है। एंड भाई इंटीजर सबको पता है क्या? दम नहीं आया आवाज में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इज अ रिलेशन। चलो क्या बोला है? देन फाइंड R2। मुझे क्या निकालनी है? इसमें रिलेशन निकालनी है। आपने क्या निकालनी है? फाइंड डोमेन एंड रेंज एंड R पहले, देन फाइंड R एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले ट्राई कर लो भाई। चलो चलो भाई, ये था क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो भाई, क्या था? रिलेशन क्या दे रखी है? सिंस एक्स बिल्कुल सेम जैसे पीछे क्या था वही वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक्स और वाई क्या है? इंटीजर्स। जब भी कभी जहां पर ये इंटीजर्स दे रखा हो, स्टार्ट कहां से करना? जीरो से ही करना। एक बार जीरो से राइट हैंड साइड में जाएंगे, एक बार कहां जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो भाई, व्हेन x इक्वल्स टू 0, ध्यान देना, जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो होगा क्या? 64। भाई y की वैल्यू कितनी आ रही है? बता पाओगे? प्लस माइनस 8। सही है क्या? प्लस माइनस 8 दोनों इंटीजर है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं 0,8 एंड 0,-8 बिलोंग्स टू R। कोई डाउट भाई? कोई डाउट किसी को? चलो अगला। अब देखो बेटा, एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये क्या है? एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? इंटीजर्स। तो 1 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है, और उनकी स्क्वायर हमेशा क्या होगी? सेम। तो दो बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो व्हेन x इज इक्वल टू +-1। समझ गए? यहां पुट करो, क्या हो जाएगा? +-1 की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64। बेटा बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? अब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? -64 - 1 कितना आएगा? 63। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई ±√63। क्या ये इंटीजर है? नहीं ना, तो ये तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। मतलब ये r में नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। तो प्लस डज नॉट बिलोंग्स टू z। आगे अब बताना अगली वैल्यू क्या लोगे? कर दी ना गलती? +-2 लो ना, बात खत्म। +2 भी करना पड़ेगा और -2 भी करना पड़ेगा। चलो, तो जब भी कभी इंटीजर वाला केस आए तो ऐसे करना है भाई। ये कितना हो जाएगा? 4। उधर जाके माइनस कितना हो जाएगा? 60। y की वैल्यू कितनी आई? ±√60। ये भी इंटीजर नहीं है क्योंकि सॉल्व नहीं हो पाता। चलो अगला। अब तो बता दो अगला क्या लोगे? हाँ, +-3। अब रुक जाना भाई। +-3 की होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो गया? 64। ये 9 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा, कितना हो गया? 64 - 9 55। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? ±√55 नॉट इंटीजर। अच्छा, क्या 4 पे आ रहा है क्या? अगर आप 6 पुट करोगे 4 तो कितना हो जाएगा? y ±48 का स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर 5 पुट करोगे तो कितना होगा? +-5 25 हो जाएगा। 64 - 25 कितना आएगा? बहुत मुश्किल हो गया। तो 64 - 25 कितना हो गया? 39। भाई मुझे विश्वास नहीं तुम पे, 39 तो इंटीजर नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया? 6 पुट करो, कितना हो गया? 36 हो गया। 64 - 36 जल्दी बताओ। 28। मैं चलो यकीन मान लेता हूँ 28 है, इंटीजर नहीं है। मान रहा हूँ। चलो अबे नहीं मान रहा भाई, देख लो। अच्छा 7 रखो, कितना आएगा? +-7 रखा 49। 64 - 49 कितना बचेगा? 15 बचेगा, है ना? अरे भाई 15 बचेगा, वो भी इंटीजर नहीं है। 8 रखो भाई। हाँ 8 पर आएगा भाई। When x is equal to +-8 क्या हो जाएगा भाई? +-8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64। 64 इधर जाके माइनस होगा,
64 माइनस 64 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0, जो क्या है एक इंटीजर है। तो देयरफॉर अगला ऑर्डर पेयर आएगा 8,0। अरे बोलो नहीं प्लीज, सही है। अब जैसे ही 8 से बड़ा होगा प्लस माइनस 9, तो ये हमेशा नेगेटिव बन जाएगा। 64 माइनस 81, 64 माइनस 100, यहीं तक जाएगा। तो मेरे पास जो रिलेशन बनी वो क्या बनी, जो मेरे पास रिलेशन बनी वो ये बनी 0,8, 0, माइनस 8, अगला 8,0 माइनस 8,0। अब मुझसे पूछा इसकी डोमेन 0 और 8 और कुछ भी है और माइनस 8, ऐसे लिखो भाई। और रेंज बताना 8 माइनस 8 0, सेम ही है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? अगला वाला बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो आप लोग कर दोगे भाई। if r equals to x comma y such that y equals to 2x plus 7 where x belongs to r and -5 से 5 is a relation then find domain and range। क्वेश्चन करो भाई, फाइंड डोमेन एंड रेंज। बहुत आसान है, करो ट्राई। देखो बेटा सॉल्यूशन, 1 मिनट का क्वेश्चन था जिसका हो गया ठीक, इसका नहीं हुआ। यहां देखो एक्स और वाई बताना क्या है, यहां पर आर दे रखा है और इसने बोला है क्वेश्चन में मेंशन है क्या, एक्स किससे बिलोंग करता है यार, रियल नंबर। एक्स क्या है, रियल नंबर। तो मुझे क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। अच्छा वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये गिवन है सिंस x बिलोंग्स टू -5 से 5, सही है, बात समझ में आ गई। तो डोमेन तो पता लग गई क्या है, -5 से 5। x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन। बात कर रहे रेंज, रेंज का मतलब क्या होती है, y की वैल्यू। सुन लो भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इससे आपने ये फंक्शन बना दो बस। कैसे बनाओगे, देखो यहां पे 2x है, पहला स्टेप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 टू ऑल साइड्स। चलो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -10, 2x 10, सही है बच्चों। उसके बाद क्या है यहां पर 7, एड 7, -10 प्लस 7 क्या बन जाएगा, -3। ये मेरा क्या था, y था, सही है। आगे y की वैल्यू आगे ना, तो y की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। तो देयरफॉर डोमेन क्या थी, -5 से 5 और रेंज क्या हो जाएगी, -3 से 17। आंसर समझ में आया बच्चों, आया समझ में, पक्का आ गया। चलो नोट करो अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन मजेदार है, तुम सबसे होना चाहिए भैया, क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, f(x) दे रखा है 1/√x प्लस mod x। आपने इसकी निकालनी है सिर्फ डोमेन, फाइंड डोमेन। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, करो भाई। चलो अब यहां पर जैसे मैंने बताया था, एक बार नेगेटिव वैल्यू रख लो, एक बार पॉजिटिव। यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू रखना,
-1 रखोगे तो ये -1 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा 0। -2 रखोगे तो -2 बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा 0। तो नेगेटिव पे तो नॉट डिफाइंड है। समझ गए? अब पुट कर लो 0, 0 + 0 नॉट डिफाइंड, नेगेटिव पे नॉट डिफाइंड, 0 पे नॉट डिफाइंड। अब एक बार पॉजिटिव नंबर रख लो, 1 + 1 2 डिफाइन है, 3 + 3 डिफाइन है, 1/2 + 1/2 डिफाइन है। तो समझ में आ गया, जो इसकी रेंज है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगी। तो अगर तुक्का भी लगाना तो क्या लगाओगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। अब मैं आपको बता देता हूं, एक होगा x - x, कब, जब x <0। एक होगा x + x, यहां पर x 0 नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइन हो गया। और ये डिफाइन है, ये चीज क्या है, डिफाइन। जब x एक पॉजिटिव नंबर है तो डिफाइन है, तो देयरफॉर जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, दोनों बातें सही है। समझ गए, ऑल पॉजिटिव नंबर या ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, बहुत आसान। x³ - x + 3 x² - 1, फाइंड डोमेन करो। देखो भाई कौन सी वाली फॉर्म है, px/gx फॉर्म है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले के फैक्टर करेंगे। x³ माइनस, यहां पे 3 था बेटा क्वेश्चन में, इसके फैक्टर करूंगा, x + 1। अब इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक तो 1 नहीं हो सकता और एक -1 है ना, दोनों में नॉट डिफाइन होगा। आंसर 11। क्या क्या हो गया, अगला क्वेश्चन करो। हाँ अगला क्वेश्चन करो। अगले क्वेश्चन की सिर्फ रेंज निकालनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है fx = 1 - mod x - 2, फाइंड रेंज। करो भाई। देखो भाई इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सॉल्यूशन भाई, रेंज का मतलब होता है fx की वैल्यू यानी y की वैल्यू। समझ गए? मुझे बस एक बात का जवाब दे दो यार, ये जो mod x - 2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, mod x - 2 की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो यहां पर बोलो भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। अबे यार कितनी बार बताया, मोडलेस x की रेंज हमेशा क्या होती है, मोड के अंदर कुछ भी हो हमेशा या तो 0 या पॉजिटिव, 0 to इंफिनिटी। नलायक को याद रखा करो। तो ये क्या हो जाएगा, सही है, सही है। अच्छा अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस। जल्दी बताओ, जब भी कभी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज। सही है, सही है। अच्छा यहां पे क्या है 1, अब यहां पर 1 लाने के लिए दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे, 1, एड 1 टू बोथ साइड्स। सही है। क्या ये मेरा fx आ गया, क्या ये मेरा fx आ गया, इंप्लाइज दैट fx इज लेस देन इक्वल्स टू 1। fx मतलब y इज लेस देन इक्वल टू 1 और y 1, और y की वैल्यू क्या होती है, रेंज। तो देयरफॉर, अरे बताओ भाई समझ में आ गया, पक्का। चलो फिर अगला करो। अच्छा अगर आ गया ना बेटा, एक बार इसकी रेंज निकालना। 12th चैलेंज नहीं, आसान क्वेश्चन है भाई। fx = 3/2 - x², इसकी रेंज निकालो। वैसे इसकी डोमेन भी पूछ सकता है, तो आप डोमेन रेंज दोनों निकालो इसकी। करो भाई, यहां पर ओपन इंटरवल आएगा, बाई चांस मैं गलती से लगा दूं तो समझ जाना, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे आती है। ठीक है भाई,
चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी भाई इंपॉर्टेंट है। देखो पहले बात करते हैं इसकी डोमेन की। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन के लिए नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इस fx को मैं कैसे लिख सकता हूं? √2 की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है x √2 नहीं होना चाहिए और x माइनस √2 नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक तो माइनस √2 नहीं होना चाहिए और एक √2 नहीं होना चाहिए। सही है? ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? अब इसकी रेंज देखो, इस क्वेश्चन की रेंज। लेट y इक्वल्स टू, जरा बेटा ध्यान देना, ये हमने ट्रिक सीखी है। जब भी कभी इस टाइप के पॉलिनोमियल आते हैं तो मैंने क्या क्या रखा है कि x की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। इसको इधर लाओ, 2 माइनस 3/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, बेटा ये किसको समझ नहीं आया? आ गया? सबको समझ में आ गया? अपना इससे आगे वाला पार्ट हमारा इनइक्वालिटी है, तो जिसको इनइक्वालिटी नहीं आती तो शायद कम समझ में आएगा। ये चीज क्या होनी चाहिए? रूट के अंदर क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो इट इंप्लाइज दैट 2y माइनस 3/y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आ गई? अब यहां पे क्या लगेगा? इनइक्वालिटी ऑन रैशनल नंबर लगेगा। समझ गए? ऊपर से भी क्या निकालूंगा? क्रिटिकल पॉइंट। नीचे से भी क्या निकालूंगा? क्रिटिकल पॉइंट। जब इसको इक्वेट करूंगा 0 के साथ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2। और जब इसको इक्वेट करूंगा 0 के साथ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो दो वैल्यूज आई हैं, एक 0 और एक 3/2। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम में आएगा ना, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखा देना। ठीक है भाई? अब उसके बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट लिख के एक बार ये निकाल देना और एक बार y इक्वल्स टू 0 निकाल देना। यहां पर 0 और यहां पर क्या आ गया? 3/2। समझ गए? अब अगला चीज क्या करनी है? देखना है क्या इस इनइक्वालिटी में इक्वल टू लगाए। अगर इक्वल टू लगा होता है तो न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होता है। मतलब कौन सा वाला होगा? 3/2, ये इंक्लूड है, और डिनोमिनेटर वाला इंक्लूड नहीं होता। सही है? समझ गए? अब चेक करना है किस में नेगेटिव किस में पॉजिटिव। ये 3/2 था। इस इंटरवल के बीच की वैल्यू बता दो। एक 2 क्या आ गई? 2। यहां पुट कर लो, 2 2 4, 4 माइनस 3 1। ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। नीचे क्या आ रहा है? पॉजिटिव 1/2। ये पॉजिटिव है, रख के चेक करना ये नेगेटिव होगी, रख के चेक करना ये पॉजिटिव होगी। और चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सारे लीनियर है तो हमेशा क्या चलेगा? अल्टरनेट चलेगा। सही है? समझ गए? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे बोलो पॉजिटिव। तो इसका मतलब y पॉजिटिव कहां है? एक तो इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, बहुत इंपॉर्टेंट। किसने कुछ पूछना है या दोबारा एक्सप्लेन करूं? समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करो। वेरी गुड। 13 fx इक्वल्स टू है 1/√x माइनस 5। इसकी डोमिनेंट रेंज निकालनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज करो। बात करते हैं पहले डोमेन की। फॉर डोमेन बताना क्या कंडीशन लगेगी? सिंपल इस पे लगेगी क्या?
x माइनस 5 क्या होना चाहिए? इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना बच्चों, समझ में आया कि इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगेगा? तो यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी आई? 5। तो डोमेन कितनी आ गई? अबे सॉरी, डोमेन आ गई 5 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल आएगा, कोई दिक्कत? अब मजा है रेंज का। पॉलिनोमियल है तो क्या करेंगे? लेट, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये ऊपर आएगा। इस रूट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल, क्योंकि मुझे इसके बारे में एक बात पता है। क्या ये चीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये चीज क्या होती है? पॉजिटिव। तो सिमिलरली ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव या 0 होती है, और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव या 0। बट y कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इट इंप्लाइज दैट क्या 1/y शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। 0 तो नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि x 5 नहीं हो सकता, तो ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है, फटाफट से बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? अब कुछ लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे एक बंदा कह रहा है y की वैल्यू 0 है, मैं क्या करूं बताओ इसके साथ? अब भाई 0 कैसे हो सकती है? अच्छा, y की वैल्यू लेस देन 0, ओके, y की वैल्यू नॉट डिफाइंड, देख लो। चलो मैं बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सी अक्ल चाहिए होती है, जो हमारे पास है, हमने पहले भी करा है भाई। अब यहां देखो प्लीज, 1/y ग्रेटर देन 0, इस बात का, इस सेंटेंस का मतलब बताओगे कि 1/y पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 1/y पॉजिटिव। अब कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव कब होता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव। अभी न्यूमरेटर क्या है? पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गए? समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? तो y की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0। और y की वैल्यू क्या होती है? रेंज। ध्यान से, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप सारे गलत करने वाले थे, क्योंकि किसी ने भी सही आंसर नहीं बोला। तो थैंक्स टू मी। चुप कर, समझ में आ गई बात? रेंज कितनी आ गई भाई? 0 से इंफिनिटी। बेटा समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यार ये तो कर देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। fx दे रखा है ये, तो मुझे क्या निकालनी है? इसकी डोमेन निकालनी है। फाइंड डोमेन, निकालो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। वो क्या सीखनी है? यहां पर एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन ही है। जब भी कभी, सुन लो भाई ध्यान से, जब भी कभी एक से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में हो, और मुझे क्या पूछे? उसकी डोमेन पूछे। मुझसे क्या पूछे? उसकी डोमेन। तो क्या करना है? पहले इसकी डोमेन निकाल लो और इसकी डोमेन निकाल लो, दोनों की डोमेन अलग अलग निकाल लो। चलो पहले बात करते हैं इसकी। तो 4 डोमेन ऑफ रूट 4 माइनस एक्स। अब इसकी डोमेन बताना क्या होगी? 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? या आप एक काम कर लेते हैं, ट्रैक कर देते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे ही करना। बता रहा हूं, आपने इसकी भी डोमेन निकालनी है और इसकी भी डोमेन निकालनी है, और दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अगर 3 होते, इसकी भी लेता, इसकी भी लेता, इसकी भी लेता, और तीनों का बेटा क्या लेता? कॉमन लेता। तो अब एक स्टेप में कैसे करना है? 4 डोमेन एक तो 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही है। और इंटरसेक्शन के लिए क्या लगाना चाहिए बच्चों? एंड लगाना चाहिए, है ना। अच्छा बताना इसके लिए कंडीशन क्या होगी बेटा? हाँ, इक्वल टू नहीं आएगा, समझ गए ना। चलो वेरी गुड यार। चलो यहां से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू, या मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है। तो यहां से आंसर आया
चलो बात मत करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये सेम क्या आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से क्रिटिकल पॉइंट एक आएगा बच्चे -1, एक आएगा बच्चे 1 आएगा, सही है। चलो यहां पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, सही है। अब सुनना बेटा, इस इंटरवल के बीच की वैल्यू 2 लिया, 2 + 1 3 पॉजिटिव, 2 - 1 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव सारे लीनियर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो देयरफॉर x क्या आ गया, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सही है। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब एक मिनट मुझे क्या चाहिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। ये कह रहा सर मेरे से मत पूछो, अगला बताता हूं। चल मैं हर्षित तू बता, इसका और इसका इंटरसेक्शन। हाँ ओके, गलत। दक्ष बता। वेरी गुड अनुज, तो डर वैसे ही रहता है यार, अनुज का सही है यार। अब मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, जब भी क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो यार, बहुत आसान तरीका है भैया। -1 1, मैथ्स बहुत आसान है भाई, बस ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये हो गया, सही है। और अगला क्या है, -∞ से 4, 4 यहां कहीं होगा, सही है। अब इन दोनों में कॉमन देखो ध्यान से क्या है, एक तो ये वाला पार्ट -∞ से -1 यूनियन, यहां से स्टार्ट है, 1 से कहां तक है, 4 तक, दिख गया भाई कितना आसान है, समझ गए ना। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 ओपन में। अबे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही तो लूंगा, इसे कैसे लिखूंगा, ये तो लिखूंगा, ऐसे तो लिखूंगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो यही तो आ रहा है, समझ गए ना, वही तो लिखे। दो अलग अलग इंटरवल कंबाइन ऐसे तो करेंगे यार, समझ गया ना। चल ठीक है, नेक्स्ट भाई, ये तो तुमसे होना चाहिए भाई, ये तो देखते हो जाना चाहिए बस। मैं लिख रहा हूं और लिखते ही आंसर बोलना, ध्यान रख लेना, ठीक है। fx इक्वल्स टू 4 - x अपॉन x - 4, फाइंड रेंज। डोमेन तो खैर आप निकाल दोगे, रेंज बताओ फटाफट से। वेरी गुड, क्या होगी, -1। fx की वैल्यू हमेशा -1 ही है, देख लो, पहले ये नोट कर लो एक बारी। देखो भाई इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, वैसे अगर इसकी डोमेन पूछता तो होती ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, और रेंज ध्यान से देखो क्या है, ये एमसीक्यू या एक नंबर में ही आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैंसिल होके -1, तो fx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1, तो रेंज क्या होगा इसकी, -1, समझ गए। अपना बेटा आगे ये 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके लिए मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, मुझे उनका जवाब देना, ठीक है, तभी मैं आगे वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना। पहला क्वेश्चन है, ये कहीं कहीं देखा इसको, क्या नाम है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आई थिंक वर्किंग आपको पता होगी। चलो ये क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x - 1, देख लिया अभी क्वेश्चन सबने। बस मैं चाहता हूं यहां से x की वैल्यू क्या होगी, किसको आगे हाथ खड़ा करना है एक बार, बस हाथ खड़े करने हैं, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, अच्छा दक्ष अच्छा, यहां से x की वैल्यू क्या होगी यार, वेरी गुड अनुज, क्या होगी, नहीं हल्का सा गलत, हाँ क्या होगी बेटा, 1 से 2। अब ये तो बता इंटरवल क्या होगा, वेरी गुड, 1 पे क्लोज होगा और 2 पे क्या होगा, ओपन। ये सबको पता है ना यार,
यहाँ पे अगर 1.1 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा 1, 1.2 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा 1, 1 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा 1। समझ रहे हो, सबको बातें वाली पता है। तो यार यहां पर ना सीधी सी बात है, आप x की जगह, अब इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए। 1 से लेके 2 तक की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 1 - 1 कितना आंसर आ गया 0। ये बात सबको समझ में आ गई, पक्का आ गई। चलो एक और पूछूंगा। यहां से बताओ x की वैल्यू क्या होगी, टाइम दे रहा हूं, करो। चलो भाई देखो, अच्छा बताना यहां पर इसकी वैल्यू 2 कब होगी। इसकी वैल्यू 2 होगी तब जब x बिलोंग्स टू क्या करेगा 2 से 3। समझ गए। और इसकी वैल्यू कब होगी जब x बिलोंग करेगा 3 से 4। ये बात सबको पता है। जब इन्हें कंबाइन करूंगा तो क्या हो गया, सही है, ये आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन नंबर क्या है ये बताना, 16। फाइंड द डोमेन ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। करो। देखो भाई मुझे बता दो x, इसकी वैल्यू -2 कब होगी। अबे -2 + 2 0 हो जाएगा ना, पहले मैं ही जानना चाहता हूं ना कब होगी इसकी वैल्यू -2 कब होगी। वेरी गुड, जब x किससे बिलोंग करेगा -2 से -1। सही है, कुछ भी रख लो आंसर -2 आएगा, पता है ना। -1.5 रखोगे तो आंसर कितना आएगा -2। तो इसका मतलब x बस ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये -2 हो गया तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से -1। बेटा समझ में आ गया, पक्का आ गया। अगला 17, fx = 1 अपॉन, क्वेश्चन है बेटा ये, +6। बोलो नहीं प्लीज, करो पहले आप लोग ट्राई करो। 17 क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं इसके, भाई सीधी सी बात है, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। चलो इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कॉमन, चलो अब आपको पता है ये 2 भी नहीं होना चाहिए और ये 3 भी नहीं होना चाहिए। समझ गए भाई। तो अब बताना ये 2 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 2 से 3। तो इसकी वैल्यू 2 होगी। और 3 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 3 से 4। तो ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इन्हें कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 से 4। समझ गए, ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो देयरफॉर डोमेन क्या आ गई, और अब ये नहीं चाहिए ना, इनके तो 0 हो जाएगा ना यार, r - 2 से 4। समझ गए। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा आपकी अग्नि परीक्षा है। देखते हैं, क्वेश्चन है fx = 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो ज्यादा वेटेज में आएगा। करो, ये क्वेश्चन है, रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर माइनस दिस करो। चलो भाई देखो,
सबसे पहली बात मुझे एक बात का, अरे इधर देखो, एक बात का जवाब दो। यहां पे कंडीशन क्या लगेगी? ये जो चीज है, सिंस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सही है भाई? ये होगा ना, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कर लो। चलो अब सुनना, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब सुन लो, अब यहां पर दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ गए ना? तो पहले काम करते हैं, ये पॉजिटिव कब होगा, या मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। कुछ देर के लिए इसको लेट कर लो, क्या है ये तुम्हारा वाई लेट कर लो इसको। अरे रुक जाओ, देखो भाई, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक आसान तरीका बता रहा हूं। किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? वैसे करना आसान हो जाएगा, जब वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब वैसे इसको इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो। इसको ऐसे करना, किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। एक काम कर लेते हैं, पहला केस, केस वन, व्हेन ग्रेटर देन जीरो एंड, इसको ऐसे कर लो, साथ साथ आंसर मिल जाएगा। समझ गए? अब सुनो, यहां से ये 3 से बड़ा, अब ये क्या होना चाहिए? -2 से बड़ा। अब सोच के जवाब दो, यहां से इसकी वैल्यू 3 से बड़ी कब होगी? अरे वो 2 से 3 से 4 से, ये 3 से बड़ा कब होगा? क्या क्या मैं इसमें 3.1 रख सकता हूं? अगर 3.1 रखूंगा तो 3 आएगा, 3.9 रखूंगा तो भी 3 आएगा। 3 से बड़ा चाहिए तो क्या हुआ? 4 से स्टार्ट होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आई? कुछ समझ में आया बेटा? आ गया? अगला, ये -2 से बड़ा, ये बताओ तो -2 से बड़ा कब होगा? जब ये -1 से बड़ा होगा। -1.1 का आंसर भी कितना आता है? -2। तो यहां से आंसर आएगा -2 से बड़ा चाहिए तो -1 से इंफिनिटी। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे बता? 4 से इंफिनिटी। समझ गए? दोनों में कॉमन क्या है? 4 से इंफिनिटी। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? चलो बस केस सेकंड खत्म। केस सेकंड, जब दोनों नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अगला, लेस देन 0। -2। अब सुनना, ये 3 से छोटा होना चाहिए, बताना कब होगा? 2 से 3 वेरी गुड। माइनस इंफिनिटी से? गलत। 3 एग्जैक्टली इसका आंसर पता है क्या? देखो बेटा बता रहा हूं क्या आंसर आएगा। -इंफिनिटी से 3 ओपन इंटरवल। 2.9 लिखोगे तो 2 ही तो आएगा, 3 क्लोज में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगला, अब जरा ये बता दो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से क्या? -3 नहीं, -2 हाँ, -2 ओपन में। समझ गए? क्लोज में आ गया तो -2 हो जाता। -2 से छोटा कितना होगा? वो 2.001, तो वो इधर ही आएगा। समझ गए सारी बात? भाई ये बात सबको समझ में आ गई ना? ये लेस देन -2 होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में कॉमन बताओ क्या? देयरफॉर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2। समझ गए? तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो देयरफॉर जो डोमेन आ गई -इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी आंसर। बेटा समझ में आया क्वेश्चन? आ गया?
आ गया समझ में भाई? तो भाई ये कुछ हमने 18 क्वेश्चंस किए हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, इंपॉर्टेंट। बाकी हमने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किए हुए हैं, वो भी तुम्हारे क्या थे, इंपॉर्टेंट। तो भैया इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपकी किस्मत अच्छी है, वैसे इन्हीं में से ही आता है। तो ये कर लोगे तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट, डोमेन रेंज। तो आज डोमेन रेंज का टॉपिक कंप्लीट भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाय।